नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा पर। आज हम बात करेंगे भक्ति काल पार्ट 2 पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 20 प्रश्नों पर बात की थी। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप के 8 कवियों में सम्मिलित नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है कबीरदास। बांदा जिले का राजापुर गांव किस कवि का जन्म स्थान था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है तुलसीदास। कवितावली का रचयिता कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है तुलसीदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में विनय और भक्ति के पद हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। केशवदास को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशवदास की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है रामचंद्रिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रहीमदास के दोहों में नीति भी है, भक्ति भी है, उपदेश भी है। उपरोक्त सभी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवित्त रत्नाकर का रचयिता कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है सेनापति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्तमाल का रचयिता कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है नावादास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये उक्ति किसकी है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है मलुकदास। मलुकदास ने ये पंक्ति कही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दादू दयाल पर कवि का प्रभाव था। दादू दयाल सरलता व सादगी में विश्वास करते थे। दादू दयाल ने गुरु को बहुत महत्व दिया। सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है जायसी। जैसा कि दोस्तों मुझे थोड़ा इसमें दादू दयाल वाले प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो आप क्लियर कर लेना अपनी तरफ से, वरना मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, ये उक्ति किसकी है? 4 विकल्प हैं। ये रहीम जी की उक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अखारावट और आखिरी कलम किसकी रचनाएं हैं? 4 विकल्प हैं। जायसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मंजन की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन है। ये किस ग्रंथ में है? ये पद्मावत में है नागमती का विरह वर्णन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में
किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिय माना गया है। उपरोक्त सभी विकल्प सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में मिलता है। मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है रसखान। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग में ईश्वर प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन है भक्ति। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप के कवियों ने केवल ब्रज भाषा में लिखा। कृष्ण भक्ति के केवल माधुर्य पक्ष को ग्रहण किया। किसी महाकाव्य की रचना नहीं की, केवल सुपुट रचनाएं लिखी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशव दास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वरीय, ये किस कवि की उक्ति है? ये रसखान के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। जायसी की रचना पद्मावत प्रेमाख्यान है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में मैं हर विषय पर आपके लिए MCQ लाता रहूँगा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और कुछ इसमें कमियां हैं अभी भी, तो आने वाले टाइम में जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा मैं उन कमियों को दूर करता रहूँगा। और अगर आपको ये सब प्रश्न PDF के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम से उठा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वंस मोर।